वो दिन दूर नहीं है जब गोडसे के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और एक बार फिर से वीर सावरकर के नाम पर एक नया संग्राम शुरू हो चुका है। एक बार फिर से एक नई राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज में वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर कॉलेजेस के नाम पर रखे जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर एआईएमआईएम के जो प्रमुख है ओवैसी, उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये मामला दरअसल क्या है, विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। दो नए कॉलेज का नाम वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम रखने पर ओवैसी ने शुरू की राजनीति। वीर सावरकर के नाम पर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कॉलेज के नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया और इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। लेकिन अब इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। वो दिन दूर नहीं है जब गोडसे के नाम से यूनिवर्सिटी बन जाएगी। इंक्वायरी कमीशन में ये बात साबित हो गई कि सावरकर गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। आप कैसा करेंगे जो गांधी के मर्डर में कॉन्स्पिरेटर, उसका नाम कैसे रखेंगे? ये निर्णय दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया है। यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक अगस्त में हुई थी। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम को भी सुझाव में रखा गया था। इस पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कुलपति को दिया गया था। कुलपति ने तय किया कि अब जो नए कॉलेज बनेंगे उनका नाम सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। दरअसल वीर सावरकर के नाम पर पहले भी विपक्ष राजनीति करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते बात, हमारे साथ दो खास मेहमान बने हैं लगातार। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं। वेलकम अगेन सर। और साथ ही साथ अवनीश अवस्थी हैं, आप प्रोफेसर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर पैनल में मौजूद हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ रवि त्रिपाठी को मैं देख पा रही हूं। रवि त्रिपाठी, सावरकर पर फिर से छिड़ चुका है विवाद। साथ ही साथ डीयू के जिस प्रस्ताव पर विवाद है, 15 सितंबर को शिक्षा मंत्रालय को वो प्रस्ताव दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भिजवा दिया है। इस विवाद की वजह दरअसल क्या है और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा प्रस्ताव दरअसल क्या है, मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं और बताएं। रवि त्रिपाठी। देखिए, विवाद की वजह जहां तक आपने पूछा तो ये वजह विचारधारा की है। आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, खासतौर पर बीजेपी की आज के डेट में सरकार, और बीजेपी मानती है कि सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती आई और वो कहती है कि सावरकर ने समझौता किया था, उन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, उन्हें अपने जेल से छूटने के लिए। और हाल में देखिए राजनाथ सिंह का जो बयान आया था उसको लेकर भी तमाम सारे कंट्रोवर्सीज हुए कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी थी जब राजनाथ सिंह ने कहा तो कहीं ना कहीं ये विचारधारा की बात है। और जब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये मानती है कि सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो वैसी स्थिति में बीजेपी उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहेगी, उनके प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार होता है, यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती है, उनके एकेडमिक काउंसिल होता है, उसमें ये फैसला लेकर आप शिक्षा मंत्रालय को भेजते हैं और शिक्षा मंत्रालय उस पर प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। तो मुझे लगता है उसको मंजूरी भी शिक्षा मंत्रालय देगा, क्योंकि ये जो सरकार है की सरकार। रवि त्रिपाठी, मेरे साथ संगीत रागी भी है। संगीत रागी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके कुछ मेंबर्स कह रहे हैं कि जिन नामों को चिन्हित किया गया है, जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक आइडियोलॉजी को लेकर ये विरोधाभास, ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम निर्णय होना बाकी है। देखिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। वो भी अपनी व्यक्तिगत बातचीत में कहते हैं कि जो हो रहा है वो सही है, लेकिन वो जैसे एक दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, वो इसलिए ये एक सिर्फ पब्लिक में उनका परसेप्शन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सावरकर जो है वो मराठी साहित्य के बंकिम हैं और उनके सामाजिक आंदोलन की प्रशंसा जो वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे वो स्वयं गांधी जी ने किया था, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अंबेडकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। ऐसा व्यक्ति
जिसने भारत की आज़ादी में कोई ऐसा हो क्रांतिकारी जिसको प्रेरणा नहीं की हो, वो प्रेरणा के पुंज थे। ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हो और पैरों में बेड़ियाँ हो, जो इतने कठिन स्थिति में कारावास झेला हो, पीछे समुद्र हो, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता हो, उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। ये सारे के सारे अवस्थी साहब भी मेरे साथ है। अवनीश अवस्थी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 100 बरस पूरे करता हुआ और उस बीच जो तमाम कॉलेजेस हैं उसमें सीट की कमी लगातार खुलकर सामने आ रही है, लिहाजा कुछ कॉलेजेस को बनाने की दरकार है। कहा यह भी जा रहा है कि पूल ऑफ नेम्स में कुछ और चुनिंदा महापुरुषों के नाम भी शामिल थे, तो इन्हीं 2 प्रमुख नामों को क्यों चिन्हित किया गया? इन्हीं के नामों पर मुहर लगती क्यों नजर आ रही है? ऐसा है निधि जी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस के नाम बताता हूं मैं। जब कांग्रेस ने यहां पर कुछ कॉलेज खोले तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये नाम रखे गए। जब उस समय भारतीय जनसंघ होता था तो उसने शिवाजी कॉलेज नाम रखा, बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज रखा, महाराजा अग्रसेन कॉलेज रखा, शहीद भगत सिंह कॉलेज रखा, भगनी निवेदिता कॉलेज रखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.